दोस्तों नमस्कार। तो आइए आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब बिल्कुल सब परिवार अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक निवेदन कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक करें और अच्छा लगे तो अपने लोगों में शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलें क्योंकि जो मैं वीडियो डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आते हैं आज के वीडियो पे। आज मैं आपको एक ऐसा चीज़ बताने वाला हूँ, मतलब रियाज कैसे करते हैं। बहुत लोगों का मेरे पास मैसेज आता रहता है और बहुत अलग अलग सब्जेक्ट पे आता है, लेकिन आज एक सब्जेक्ट है कि रियाज कैसे करते हैं। क्योंकि होता क्या है कि बहुत लोग सीखते हैं और क्योंकि कोई भी बोल है जब आप रियाज कर जब सीखेंगे तो उसको प्रैक्टिस करके ही उसको साधना पड़ेगा। मतलब जब आपके हाथ में तभी आएगा जब उसका प्रैक्टिस होगा, और प्रैक्टिस होने के बाद ही वो फिर परफॉर्मेंस में जब कहीं आप बजाने जाएंगे या कहीं किसी के साथ बजाएंगे तो प्रैक्टिस होगा तभी बजाएंगे, बिना रियाज का तो होगा नहीं। तो सबसे मूल चीज़ है रियाज कैसे करें। बहुत लोगों के मन में ये सवाल है कि रियाज कैसे करना चाहिए। देखिए, रियाज में कोई ऐसा कोई नहीं है कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है, लेकिन है डिपेंड करता है कि हर एक आदमी की अपनी समझ होती है, हर एक आदमी की अपनी हाथ की बनावट होती है। कोई यही बोल को 2 दिन में तैयार कर लेता है, किसी को 2 साल लग जाता है। तो अपने अपने हाथ का बनावट है, लेकिन एक बेसिक जो रूल है उसको तो सबको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बिना संभव कुछ भी नहीं हो सकता है। जैसे किसी भी बोल को बार बार बहुत देर तक बजाना, इसी का नाम है अभ्यास। रियाज मतलब क्या है? उर्दू भाषा में रियाज बोलते हैं, हिंदी में अभ्यास बोलते हैं और इंग्लिश में उसी को एक्सरसाइज बोलते हैं। कि हर एक उसी बोल को बार बार आप बजा रहे हैं, अभ्यास 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 करना, उसको उसी का बार बार स्मरण करना और उसको बजाना, उसी को अभ्यास कहते हैं। और उसको कैसे करें, तो कैसे करें तो ये तो इसी शब्द में छिपा हुआ कि बार बार उसी को बजाना। जैसे कोई बोल है आप देते धाधा ते, और देखिए इसमें बेसिक चीज को बजाना चाहिए। रियाज के समय में ना जो परफॉर्मेंस का जो बोल है वो तो बोल होता ही है, तो अलग अलग तरह की चीज हो, लेकिन बेसिक चीज आपका तैयार होना चाहिए। जैसे तेटे है, तिरकिट है, धीनगिन है, बाया का बोल। सबसे जरूरी क्या होता है, लोग क्या करते हैं ना कि तबले में चाटी तो तैयार कर लेते हैं, बाया तैयार नहीं होता है, और बिना बाया का अच्छा तबला नहीं बजेगा। ये मतलब 120% पूरा एकदम ये पक्की बात है कि आप बाया बजाने के। तो सबसे पहले आपको बाएं का रियाज में बताता हूँ। देखिए इसमें क्लिक है, तो मोबाइल में क्लिक होता है, तो क्लिक को आप चालू कर दीजिए, क्योंकि आज के ज़माने में जब सहूलियत है तो उसका फायदा क्यों नहीं उठाया आदमी। पहले ज़माने में तो क्लिक था नहीं, अभी हर एक के मोबाइल में मेट्रोनम है, तो मेट्रोनम ऐसा देखिए, ये अभी बजना शुरू हो गया मेट्रोनम, टिक टिक टाक टिक। ये टेम्पो है 100 का। मैं एक नॉर्मल बता रहा हूँ, आप 50 में करो, आप 70 में करो, आप 80 टेम्पो में करो, लेकिन एक बात बता रहा हूँ। जैसे हम इसमें बायां का रियाज करेंगे, अब बायां का रियाज का एक ही चीज को बजाना, तो गे 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 बाएं के बहुत सारे में बाद में भी कायदे बने हुए, लेकिन क्या है ना, एक बेसिक चीज। अभी देखिए, अभी 2 तरह से बायां बजता है। एक होता है, अब इस पे क्या हो रहा है, एक हिस्सा मार रहे हैं, तो आपको यहां का सपोर्ट मिल रहा है, ये समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मतलब इससे इसका कलाई का सपोर्ट ले रहे हैं, लेकिन सिर्फ बाएं का सपोर्ट यदि खाली खड़ा बायां, ये जो है इस तरह का, अब ये टिक टाक टिक टाक देखे, अभी उसका डबल में बज रहा है। अब क्या हो गया, एक ही ऐसा बज रहा है और एक बज रहा है खड़ा खड़ा। ये खाली बाएं बज रहा है। अब इसको अपने हाथ के प्रैक्टिस के हिसाब से आपको बजाना है। आपको स्पीड कम भी कर सकते हैं, यदि नहीं उस में हाथ चल रहा है कुछ देर, कम से कम मिनट 2 मिनट तो कम से कम बजाना पड़ेगा बिना रुके हुए। तो उससे क्या होगा ना कि इसमें अब इसमें खाली चाटी जोड़ दिया, अच्छा ये बताने के पहले ये भी बताना है कि रियाज कर रहा है बड़े धुन के तबले पे। देखिए जैसे देखिए ये पखावज क्या स्टाइल का हो गया तबला, तो ये जो तबला
है ना, इसमें बजाएंगे तो क्या हाथ जो है ना आगे भी जा सकता है। जब आप छोटे तबले में क्या स्याही यही हो जाती है, लेकिन यहाँ आदत होनी चाहिए हाथ आगे जाए। इस तरह से बजाने का इसको। अब इसमें मैं अभी क्या है, खाली बायां बज रहा है। बहुत सारे तबले वादक को आपने देखा होगा कि इस तरह से बायां बजा रहे हैं, खाली बायां यार, और ये बायां टाइम कर दिया, अब इधर कुछ भी बजा रहे हैं, तो वो एक अलग चीज हो गया, वो एक अलग चीज हो गया। लेकिन क्या है कि पहले तो इसको कायम तो करे बाएं को। अब ये आगे अब 3 ताल का ठेका दिशा, क्योंकि एक ही चीज बजाने के बाद आदमी बोर हो जाता है। तो उसके लिए क्या है, कुछ भी चाटी से कुछ स्टेप चेंज करते रहे। है कि हम रियाज किए जा रहे हैं, हम बजाए जा रहे हैं सब ना, कुछ भी है, ये बंद नहीं हो रहा है ना। तो ये इस तरह पे जब आप रियाज करेंगे, बिना रुके हुए रियाज करेंगे। और इसके ये क्यों बजा रहा था कि ये मोनोटोनस तोड़ने के लिए, भाई एक ही चीज को बजा रहा है तो आदमी बोर ना हो जाए। तो उसके लिए कि अच्छा वो जब ध्यान देंगे तो इधर चलते जा रहा है, जब और इधर कुछ बजाने लाएंगे तो आपको भी आनंद आएगा। जैसे देखिए अब इसमें वही चल रहा है, बायां वही चल रहा है। तो इस तरह से अब रियाज करने का बहुत तरह का तरीका है। आप खाली चाहे तो खाली बायां ही बजाते रहो। अब धागे के धीगे के धीगे के धागे के, जैसे धा दिन दिन धा होता है, दूसरा पे धागे के धीगे के धीगे के धागे के धागे के धीगे के धीगे के धागे के धागे के। अब ये सब के बंद में धागे के धीगे के धीगे के ताके के ताके के धीगे के धीगे के धागे के। अब इस तरह से भी उसको बजा सकते हैं। धागे के धीगे के धीगे के धागे के धागे के धीगे के धीगे के धागे के धागे के तीके के तीके के ताके के ताके के धीगे के धीगे के। अब 3 ताल के धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा तीन तीन धा। तो 3 में से बायां बंद हो गया, ये जो है ना धा तीन 3 आ गया, तो धागे के तीके के तीके के ताके के ताके के धीगे के धागे के। क्या है कि आप हो सकता है कि आप जब परफॉर्मेंस करें तो वहां पे ना बजाएं, लेकिन घर में सब चीज का पीसना, ये सब चीज का अभ्यास होना बहुत जरूरी है। एक एक बोल को हर एक बोल को रियाज उस तरह से रियाज करना है, खाली धागे के नहीं है। जैसे अब ये बाया का हो गया, बाया चल रहा है, देखिए यही खेल है, समझना इस चीज को यदि ध्यान से सुनेंगे, इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। जिसे हम चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, चाटी चेंज कर रहे हैं, बाया वही रह रहा है, वो मशीन की तरह टाटी टीटी टाटी टीटी। अब हमने क्या किया कि बाया टाटी को कोही कर दिया। अब धाई दिन नादी दिंदा में क्या होता, धादी दिंदा, अब ये चालू हो गया, अब यहां चेंज हो रहा है। धादी दिंदा दोगे, धादी निंदा धादी निंदा धादी निंदा धादी निंदा, ये जो शुद्ध ठेका है। अब इसमें क्या करते हैं मतलब चाटी वही चल रही है, अब ये बायां चेंज हो रहा है।
नादी धिन्ना का ये ता तीन तीन ता, ये जो है ना, ये आपको सुनाई देना चाहिए। और ये जब तक बजाइए, जब जितना स्पीड उतना बढ़ाइए जब तक आपको सुनाई दे ता तीन धिन्ना। और फिर उसके बाद क्या होगा कि जब आप रियाज करने रहेंगे तो आप अपने हाथ के स्पीड के हिसाब से, फिर हाथ क्या होगा ना कि धीरे धीरे जब गर्म होगा हाथ तो आपको बहुत आनंद आएगा, फिर उसी चीज में बजाते रहिए। तो रियाज इसी चीज का नाम है कि एक चीज को कर लगातार लगातार बजाते रहिए। एक दिन बहुत लोग बोलते हैं हाथ में स्पीड नहीं बढ़ रहा है, बहुत लोगों का ये रहता है। तो हाथ में स्पीड बढ़ाने का ही तरीका यही है, एक चीज को लगातार। अच्छा, जहां से हाथ दुखना शुरू हो जाए उसको रोकना नहीं है, बजाते ही जाना है। हाथ कट के बाहर नहीं आने वाला, हाथ कुछ नहीं होना। हाथ को थोड़ा दर्द होगा, दर्द हो जाए, मान लीजिए यहाँ दर्द हो जाए, यहाँ दर्द हो जाए, तो क्या करना है, गर्म पानी में हाथ डाल के थोड़ा देर रख दीजिए। एक दिन, 2 दिन, एक आध 2 दिन कभी ट्रैक होता है कि भाई जिस चीज को हम नहीं करते हैं तो फिर ठीक हो जाएगा। हमको भी होता है, बहुत बार ऐसे प्रैक्टिस किया हाथ में दर्द, तो गर्म पानी में हाथ डाल दिया, फिर से ठीक हो जाएगा वो। तो इस तरह से आप इसको, और फिर यदि हाथ तैयारी हो जाता है तो थोड़ा टेम्पो बढ़ा सकते हैं, 1 पॉइंट 2 पॉइंट बढ़ा के घटा के, ये अपने हिसाब की तैयारी के हिसाब से। कम लय में ज्यादा कोशिश करिए कि जहां पे बोल साफ से सुनाई दे, और उस लय में निरंतर बजाते रहिए। 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट, हाथ फिर थक गया तो फिर थोड़ा एक दो कुछ दूसरा बजा लिए, फिर से वही चालू हो गया। तो इस तरह से रियाज किया जाता है। अब यह देखिए, अब धाती के न धीने गिने, नाती के न तीने किने, नाती के न तीने किने। तो इस हर एक बोल का ऐसे रियाज है। धाधा अब तेटी का देखिए, बाया का हो गया, चाटी का हो गया, अब तेटे का बजाना बहुत जरूरी है। सिंपल बोल है। अभी तेटे कैसे बजा रहा हूं मैं, दोनों हाथ से बजा रहा हूं। परफॉर्मेंस हो सकता है मैं ऐसे बजाऊं, लेकिन क्या है, जोर देके बजाना है, क्योंकि हाथ में ताकत लाना है अपने आप को। परफॉर्मेंस के लेवल पे आप ज्यादा कम कर सकते हैं, लेकिन रियाज के समय में जान लगा के बजाना है। से आप इसको भी रियाज कर सकते हैं। तो रियाज करने का तरीका यही है, जैसे धाते टे धाते टे धा धाते टे धा तीना किना। उसमें ये मत देखिए कि हाथ कैसा हो रहा है, इसमें है कि आपने को जोर लगा के तीटा पे त्रिकिट पे बजाना है कि जिससे आपके हाथ में ताकत हो। और फिर जब परफॉर्मेंस के समय में वो इशारे से बजता है, तो शुरू में आपको हाथ में ताकत लानी पड़ेगी। तो इस तरह से हर एक बोलों को आप रियाज कर सकते हैं। और उसमें आपको जब बजाएंगे, कुछ देर बजाएंगे बोल को, तो उसी में आपको इतना आनंद आना शुरू होगा। 5-10 मिनट जब बिना जबरदस्ती, क्योंकि इसकी हाथ है ना वो थोड़ा गर्म नहीं होगा जब तक बजाएंगे। कुछ देर बजाएंगे, आधा घंटा बजाएंगे, 1 घंटा बजाएंगे, उसके बाद वही बोल आपको आनंद आने लगेगा कि यार क्या बात है, क्या साउंड आ रहा है मेरे हाथ से। उसके बाद क्या होगा कि जब आपने रियाज बंद कर दिया, फिर सुबह में रियाज किया, फिर शाम को बजाने आएंगे, वैसा साउंड नहीं मिलेगा आपको। फिर आपको फ्रस्ट्रेशन होगा कि यार शाम सुबह बहुत अच्छा, क्योंकि आपका हाथ गर्म हो गया था। तो इस तरह से करते 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 कुछ दिन के बाद जब चाहेंगे तब बजना शुरू हो गया। इसको बोलते हैं सिद्धि, कि जब चाह तब वैसा ही साउंड आ जाए। ये सिद्ध जो बड़े बड़े उस्ताद होते हैं, वो हाथ में तबला उनके आता है, आवाज आएगी, क्योंकि उसके पीछे सालों सालों का रियाज होता है। तो उसका दिमाग में रखिए और उसको करिएगा, तो आपको बहुत फायदा होगा। तो आज यही खाली बताना था कि रियाज कैसे करते हैं। तो एक विधि है किस तरह से रियाज करके आप अपने हाथ को, हाथ की, और रियाज का प्रैक्टिस का मतलब ही है अपने हाथ के स्टेमिना को बढ़ाना, अपने हाथ के ताकत को बढ़ाना, कि बहुत देर तक एक ही बोल को बजा सकते हैं, तेजी से बजा सकते हैं, कम लय में बजा सकते हैं। यही उसका तरीका है। तो करिए और फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।